नहीं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सपा और एक तरफ बसपा, तीनों एक मजबूती के साथ उतर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक भाई, सभी अल्पसंख्यक भाई कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री सब बिजनौर की सीट को टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बौखलाहट, ये बीजेपी की बौखलाहट है। बिजनौर लोकसभा की अगर बात की जाए तो परिवर्तन होगा। बिल्कुल जी, बिजनौर लोकसभा ही नहीं, पूरे इंडिया में परिवर्तन होगा। सभी समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, 36 की 36 बिरादरियों का सहयोग कुछ है। हम पिछले महीने ही पुलिस एग्जाम की इन्होंने भर्तियां लीक करी हैं, पेपर लीक करके कैंसिल करी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, आज बिजनौर लोकसभा में हर किसी की नजर है। कौन यहाँ पर जीतेगा, किस तरीके का चुनाव चल रहा है, हर कोई यही जानने के लिए उत्साहित है। फिलहाल इस वक्त बात की जाए तो मेरे साथ दीपक सैनी मौजूद है। नाम या इनका परिचय देना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा, क्योंकि चर्चाओं में बने हुए हैं आप। पहले तो स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। जनता के साथ इस वक्त मेरे साथ दीपक सैनी जी मौजूद हैं। इनसे तमाम सवाल हम करेंगे जो जनता हमें भेज रही है। दीपक सैनी जी, पहले तो क्षेत्र में कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप जा रहे हैं, और किस तरीके का सपोर्ट जनता दे रही है या नकार रही है? देखिए, क्षेत्र के युवा प्रत्याशी होने की वजह से क्षेत्र के युवा में जोश है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से, भाजपा सरकार की वजह से युवा परेशान है, बेरोजगार है, उनमें रोष है। अभी पिछले महीने ही पुलिस एग्जाम की इन्होंने भर्तियां लीक करी हैं, पेपर लीक करके कैंसिल करी हैं, तो युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है अपने भविष्य को लेकर। और युवा यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, देश का युवा जानता है, समझ चुका है कि नफरत किसी भी राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं, झूठे वादे बोलते हैं। तो देश का युवा तैयार है रोजगार के लिए, सरकार बदलने के लिए तैयार है। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। बिजनौर लोकसभा की अगर बात की जाए तो परिवर्तन होगा। बिल्कुल जी, बिजनौर लोकसभा ही नहीं, पूरे इंडिया में परिवर्तन होगा। अच्छा, बीजेपी तो 400 पार का नारा बोल रही है कि इस बार 400 पार। अभी योगी आदित्यनाथ जी चांदपुर और नगीना आए थे तो उन्होंने अपने काम भी गिनाए भाजपा सरकार के, और ये भी कहा कि इस बार वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 400 पार है, और उनके कार्यकर्ता, उन्हें सपोर्ट करने वाली जनता भी यही नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार बीजेपी। देखिए, आप मीडिया से हैं, हाँ। और आप जनता के बीच जाते हैं, Yeah. जनता की राय भी लेते हैं, और आप ये देखिए कि बिजनौर में एक पिछड़े समाज के युवा लड़के का टिकट होने की वजह से सारे उप मुख्यमंत्री सब बिजनौर की सीट को टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बौखलाहट, ये बीजेपी की बौखलाहट है। और उन्हें पता है कि बिजनौर की सीट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैसेज जा रहा है, सैनी समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, जितने हमारे पिछड़े समाज के परिवार है, वर्ग है, सब लोगों का सहयोग इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। सभी समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, 36 की 36 बिरादरियों का सहयोग है। कुछ हम आपके बिजनौर लोकसभा में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मेन विधानसभा की बिजनौर की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर कुछ जो मुस्लिम्स थे वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने काम किया है और इस बार हम उन्हें ही लाएंगे तीसरी बार। और कि रही बात सपा की, तो सपा ने तो मुस्लिम नेता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। देखिए, जब से एसटी हसन जी का हाँ, टिकट कटा है। कुछ रोष है। हाँ। 2-4 लोगों में कुछ रोष है, ज्यादातर पे नहीं है। वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब चुनाव बन के आ रहा है, ईद परसों ईद है, ईद के बाद चुनाव और निखर के आएगा। अच्छा। और हमारे अल्पसंख्यक भाई, सभी अल्पसंख्यक भाई कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। अच्छा, जिस तरीके से किसान भाई एक तरफ हो गए थे कुछ समय पहले, पर आलरली के ज्वाइन होने के बाद जाट समुदाय, किसान सब एक हो गए हैं और अब बीजेपी का नारा लगा रहे हैं। नहीं, ये आपको शायद गलत न्यूज़ दी गई है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो सब बीजेपी में अब भी रोष में हैं, अब भी बीजेपी से नाराज हैं। जैसे हमारे किसान भाइयों को उनके ही देश की राजधानी में जाने से रोका जाता है, उन पर लाठीचार्ज करा जाता है। तो ये देश का किसान अब अपना इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। वो अपनी आय, अपनी फसल, अपनी नस्ल, सबकी चिंता में। नहीं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सपा और एक तरफ बसपा, तीनों एक मजबूती के साथ उतर रहे हैं। तो किस तरीके का माहौल आपको भी, आप फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पांस आपको भी, कुछ पॉजिटिव मिलता है, कुछ नेगेटिव मिलता है, तो कैसा लग रहा है? मतलब निगेटिव के तौर पर किसको सपोर्ट जा रहा है दूसरी तरफ? देखिए, बीजेपी या बसपा? नहीं, जहाँ जहाँ हम गए, हाँ। हमें अपने साथ हर बिरादरी का हजूम मिला है। युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस गांव, जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में हम गए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ सब लोग खड़े हैं और बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं, और हमारा भी मनोबल उससे बढ़ रहा है। आप पहली बार फील्ड में उतर रहे हैं या इससे पहले कभी? नहीं, इससे पहले चुनाव लड़ाते थे,
लड़ाते थे, इस बार लड़ रहे हैं, तो मिल रहा है आपको सपोर्ट मिल हाँ रहा जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद मिला तो आज अब क्षेत्र में युवाओं की आवाज उठाने के लिए आए। है? अच्छा, आप युवा हैं, आपको जैसे आप अगर सपोज कर रहे हैं, सपोज अभी, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप सांसद बन जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आप बहुत कम उम्र में सांसद बनेंगे एक युवा के तौर पर, तो क्या ऐसा मैसेज जाएगा जनता को, जो जनता विश्वास आप पर जमा रही है, जो युवा आप पर जमा रहे हैं, वो किस तरीके का आप उन पर, क्या पॉजिटिव जाएगा या फिर वही नेता वाला हो जाएगा कि भाई बनते ही बदलना? देखिए, मैं अपनी जनता को ये बताता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं, कोई विधायक या कोई सांसद सरकार नहीं बनाती, उसे जनता बनाती, जनता ही उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है। तो हमें तो जनता के बीच रहना है, उनका सेवक बन के रहना है। और रही बात युवा वाली आपने बोली, तो अब समय आ गया है युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने का, क्षेत्र में रहने का, राजनीति में आने का। जैसे आज के युवा डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनना है, उन्हें नेता भी बनना पड़ेगा, उन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने देश में अपनी राजनीतिक भागीदारी में आना पड़ेगा, तभी उनका भविष्य सुरक्षित है। सुरक्षित है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी कुछ समय पहले ही ट्वीट मैंने देखा था, जो ठाकुर समुदाय है, जो राजपूत है, वो अब पूरा बीजेपी को एक दरकिनार कर रहा है, बीजेपी को ये बोल दिया कि हमारा पूरा समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो क्या आपको लग रहा है वो आपको देगा या बसपा को देगा? देखिए, भाजपा एक झूठी वादे लेके आती है, मोदी गारंटी के नाम पे आम जनता को, किसानों को ठगने का काम करती है। तो सब बिरादरी इनसे त्रस्त है। 36 की 36 बिरादरी चाहती है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके, और सबका सहयोग मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। तो अब तो सारा समाज, मतलब आपको लग रहा है कि सब साथ है? जी, सब तो समाज जीत पक्की साथ लग है। रही है आपको? बिल्कुल निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को रोकेगा। हम 80 रोकेंगे यूपी में, 80 रोकेंगे आप? 80 हराएंगे, बीजेपी को हटाएंगे। अच्छा, चलिए मिलेंगे फिर आपसे 4 जून के बाद। थैंक यू सो मच मेरे सवाल के जवाब देने के लिए।